हाय फ्रेंड्स, तो आज मैं लेकर आई हूँ 2010 में रिलीज हुई मूवी। इस मूवी का नाम है बरीड और इस मूवी का IMDb रेटिंग है 7/10। ये ऐसी कहानी है जिसमें एक जिंदा इंसान को ताबूत में दफना दिया जाता है और वो वहाँ से निकल पाता है या नहीं, तो चलिए हम इस कहानी में जानेंगे। मूवी के शुरुआत में हम एक आदमी को ताबूत के अंदर देखते हैं जिसका नाम पोल होता है और पोल के मुंह पर पट्टी बंधी हुई होती है और दोनों हाथ बंधे हुए होते हैं, जिस वजह से वो ना किसी से मदद मांग सकता है और ना ही किसी से बोल सकता है। लेकिन थोड़ी देर के बाद पोल अपनी मुंह से बंधे हुए पट्टी को जैसे तैसे करके खोल लेता है और मदद के लिए जोर जोर से चिल्लाने लगता है, लेकिन उसको सुनने वाला कोई नहीं होता। जिसके बाद वो ताबूत को खोलकर वहां से बाहर निकलने की कोशिश करता है, पर वो इस काम में असफल हो जाता है क्योंकि उसके अभी भी दोनों हाथ बंधे हुए थे। अब वो अपने पास रहे लाइटर को जला लेता है। तभी उसे ताबूत पर एक कील दिखता है जिसकी मदद से वो अपने दोनों हाथों को खोल लेता है और थोड़ी राहत की सांस लेता है। और फिर से वो उस ताबूत को खोलने के लिए अपनी पूरी ताकत लगाता है, पर वो ताबूत नहीं खुलता, जिस वजह से वो हताश होकर जोर जोर से चिल्लाने लगता है। भी उसे वहाँ पर किसी चीज के वाइब्रेट होने की आवाज सुनाई देती है। जब वो उस आवाज का पता लगाता है तो इसके पेन के पॉकेट में फोन होता है। वो फौरन उसे निकलता है तो वो फोन इसका नहीं होता क्योंकि उसमें जो भाषा होती है वो इराकी में होती है। लेकिन पोल जल्दी से इमरजेंसी नंबर को कॉल करता है और उसकी किस्मत इतनी अच्छी होती है कि वो फोन लग जाता है और वो ऑपरेटर को फोन करके कहता है कि मेरा नाम पोल है, मैं एक अमेरिकन सिटीजन हूँ और मैं इराक में एक ट्रक ड्राइवर हूँ। मेरे साथ और भी लोग थे और हम पर एक हमला हुआ था और मैं अभी भी ताबूत के अंदर हूँ और मुझे जल्द से जल्द मदद चाहिए। जब वो लेडी पोल को उसकी लोकेशन के बारे में पूछती है तो वो कहता है कि मुझे एक ताबूत के अंदर दफन कर दिया गया है, इसलिए मैं नहीं जानता कि मेरा लोकेशन क्या है। जिसके बाद वो लेडी कहती है कि तुम्हारा ये फोन USA के एक छोटे से टाउन ओहियो में लगा है और तुम अभी इराक में हो, इसलिए मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकती। पोल अभी भी हार नहीं मानता और वो अपनी पत्नी लिंडा को फोन लगाता है, लेकिन लिंडा उसके फोन को नहीं उठाती। इसलिए पोल अपने पत्नी लिंडा को एक वॉइस मेल छोड़ देता है और कहता है कि तुम नेशनल गार्ड को इन्फॉर्म करो कि मैं इराक में फंस चुका हूँ। अब पोल कस्टमर केयर नंबर पे फोन करता है और वहाँ से FBI का नंबर निकाल लेता है। जब वो FBI को फोन लगाता है तो उसके फोन को उठा लेते हैं। पोल उन्हें बताता है कि मैं अभी ताबूत में बंद हूँ और मैं इराक में एक ड्राइवर हूँ। जब मैं किचन सप्लाईज लेकर कम्युनिटी सेंटर जा रहा था तभी मेरे ट्रक के सामने कुछ बच्चे आ गए थे और मुझे और मेरे साथियों को पत्थर मारना शुरू कर दिए थे। तभी वहाँ पर कुछ लोग आके ट्रक को उड़ा दिए और काफ़ी सारे लोग को गोली चला दिए, जिसमें मेरे कई साथियाँ मारे गए हैं। और तभी मेरे सर पर एक बच्चे ने पत्थर से हमला कर दिया, जिसके बाद मैं बेहोश हो गया। जब मुझे होश आता है तो मैं इस ताबूत के अंदर बंद हूँ। मुझे नहीं पता वो लोग कौन थे, प्लीज मेरी मदद करो। पोल ये सब बातें बता ही रहा होता है तभी उसके मोबाइल की सिग्नल चली जाती है। ये देखकर वो काफी ज्यादा परेशान हो जाता है। इसके बाद पोल मोबाइल को ताबूत के अंदर चारों तरफ घुमाता है ताकि उसको फिर से सिग्नल मिल सके। फिर अचानक से सिग्नल आ जाता है और फिर से वो दोबारा FBI को फोन करता है तो वो फोन किसी दूसरे एजेंट के पास लगती है और वो लेडी पोल से सिक्योरिटी कोड पूछती है जो उसके पास नहीं होता, इसलिए उसके फोन को डायरेक्टर ऑफ पर्सनल को ट्रांसफर कर देती है जहां उसे वॉइस मेल छोड़ने के लिए कहा जाता है। और पोल को कहीं से भी कोई भी मदद नहीं मिल पा रहा था, इसलिए वो बहुत परेशान और हताश हो जाता है और गुस्से से वो जोर जोर से चिल्लाने लगता है। अब पोल को लगने लगा था कि शायद वो इस ताबूत से बाहर कभी नहीं निकल पाएगा। अब उसका मरना तय है और मेरी मदद के लिए यहाँ पर कोई नहीं आने वाला। और धीरे धीरे करके उसके सारे उम्मीदें टूटने लगती है। तभी पोल को याद आता है कि उसके मोबाइल पर मिस कॉल आई हुई होती है और इस बार सिग्नल भी आ रहा होता है। तभी उस नंबर पर दोबारा फोन लगाता है और वो फोन लग जाता है और उसमें एक आदमी की आवाज होती है और बोलता है कि सोल्जर, तुम अभी तक जिंदा हो। पोल कहता है कि मैं कोई सोल्जर नहीं हूँ, मैं एक बस मामूली सा ट्रक ड्राइवर हूँ जो इराक में एक कंपनी के लिए काम करता हूँ। लेकिन वो आदमी उसकी बातों पर यकीन नहीं करता। वो आदमी कहता है कि अगर तुम अमेरिकन हो तो तुम एक सोल्जर भी हो। तुमको इस ताबूत से बाहर निकलना है तो तुम मुझे $5 मिलियन देने होंगे और तुम्हारे पास आज शाम 9 बजे तक का समय है। अगर तुमने पैसे नहीं दिए तो मैं तुम्हें ताबूत में जिंदा ही दफन कर दूंगा। दरअसल ये आदमी वही होता है जिसने पोल को जमीन के अंदर दफन किया होता है
और अब वो पैसों का डिमांड कर रहा होता है। ये बात सुन के पॉल उसे कहता है कि अगर मेरे परिवार के पास $5 मिलियन होते तो क्या मैं अपने परिवार को छोड़कर इतनी दूर यहाँ पे काम करने के लिए आता। लेकिन वो आदमी पॉल की एक बात भी नहीं सुनता। वो कहता है कि भले ही तुम्हारे परिवार के पास $5 मिलियन नहीं है, लेकिन तुम्हारे अमेरिकन एम्बेसी के पास जरूर होंगे। तुम उन्हें बोलो और उनसे कांटेक्ट करो। उन्हें बताओ कि तुम जल्द मरने वाले हो अगर तुम्हारे मदद नहीं किए, अगर उन्होंने तुम्हें $5 मिलियन नहीं दिए। इसके बाद पॉल उस आदमी से कुछ कह पाता, वो आदमी फोन कट कर देता है। अब पॉल समझ जाता है कि अगर उसे जान बचानी है तो अमेरिकन एम्बेसी से कांटेक्ट करना पड़ेगा, उनसे $5 मिलियन मांगना पड़ेगा ताकि वो जिंदा बच जाए। फिर पॉल अपने एक दोस्त का नंबर डायल करता है जिसका नाम डोना होता है और उसका नंबर लग जाता है। डोना फोन उठाती है। पॉल कहता है कि क्या तुम अभी कंप्यूटर के पास हो? वो कहती है कि हाँ। पॉल कहता है कि मुझे जल्दी से स्टेट गवर्नमेंट का नंबर निकाल कर दो, लेकिन डोना कहती है कि मैं अभी बाहर जा रही हूँ, मुझे बहुत जरूरी काम है। ये सुन के उस पे पॉल बहुत चिल्लाने लगता है और उसे गालियां देने लग रहा होता है। तो डोना गुस्से में उसके फोन को कट कर देती है, जो कि अब पॉल के पास और कोई रास्ता नहीं होता। वो फिर से डोना को फोन करता है और वो इस बार बहुत प्यार से पूछता है तो वो नंबर दे देती है। फिर पॉल स्टेट गवर्नमेंट को फोन करता है और अपने सिचुएशन के बारे में बताता है। वो जिस लेडी से बात कर रहा होता है वो अचानक से पॉल का नाम ले लेती है। पॉल उसे कहता है कि मैंने तो तुम्हें अपना नाम नहीं बताया, तो तुम मेरा नाम कैसे जानती हो? वो कहती है कि तुमने किसी को वॉइस मेल भेजा था और वो वॉइस मेल हमारे पास पहुंच गया था। ये सुन के पॉल उस लेडी को कहता है कि आज मुझे शाम 9 बजे तक $5 मिलियन चाहिए, वरना वो लोग मुझे यहीं पर मरने के लिए छोड़ देंगे। वो लेडी कहती है कि हम उन्हें $5 मिलियन नहीं दे सकते, हम आतंकवादियों से सौदा नहीं कर सकते। ये सुन के पॉल उनसे कहता है कि आप लोगों ने पैसे नहीं दिए तो मैं यहीं पर मर जाऊंगा। आप लोगों को एसी में बैठ के फैसला लेना बहुत आसान है। मैं कुछ ही घंटों में इस कब्र के अंदर ही मरने वाला हूँ और मेरे मरने के बाद मेरे परिवार का क्या होगा? जिसके बाद वो लेडी को पॉल के ऊपर दया आ जाती है और वो पॉल को एक आदमी का नंबर दे देती है जिसका नाम डैन बैनर होता है। दरअसल डैन एक होस्टेस ग्रुप का हेड होता है। वो लेडी कहती है कि तुम डैन से बात करो, ये तुम्हारी मदद जरूर करेंगे। पॉल फौरन डैन को फोन करता है। जब डैन फोन उठा के कहता है कि मुझे तुम्हारे हालात के बारे में सब कुछ पता है, तुम्हें आज शाम हम 9 बजे से पहले निकालेंगे और तुम अपना फोन को वाइब्रेट मोड को हटाकर साइलेंट पर रख दो ताकि बैटरी सेफ रह सके। और तुम्हारे पास जो लाइटर है तुम उसको तभी इस्तेमाल करना जब तुम्हें उसकी ज्यादा जरूरत हो। ये सब डैन उसे बता ही रहा होता है। तभी उस किडनैपर का दोबारा फोन आता है। पॉल डैन को कहता है कि आतंकवादी का कॉल आ रहा है। तभी वो गलती से उनके फोन को उठा लेता है। फिर वो आदमी कहता है कि क्या तुमने अपनी एम्बेसी से बात करी? पॉल कहता है कि हाँ, वो लोग कह रहे हैं कि आतंकवादी से वो लोग सौदा नहीं करेंगे। वो बोलता है कि मैं कोई आतंकवादी नहीं हूँ, तुम मेरे देश में घुसे हो और उसे बर्बाद कर रहे हो। इसके बाद पॉल उसे कहता है कि इन सब चीजों में मेरी क्या गलती है? मैं तो बस एक मामूली सा ट्रक ड्राइवर हूँ और मैं यहाँ पर पैसे कमाने आया हूँ और मैं तुम्हें $5 मिलियन नहीं दे पाऊंगा। ये सुन के वो आदमी कहता है कि मैं भी पहले जॉब करता था, लेकिन 9/11 हुआ, इसमें मेरी क्या गलती है? वो आदमी का कहना था कि अमेरिकन उसके देश में घुसा है और उन पर कब्जा करते जा रहे हैं और उन पर जुर्म करते जा रहे हैं और उनके देश पे पूरी तरह से अपनी मनमानी करते जा रहे हैं। पॉल उसे दोबारा कहता है कि मेरी इसमें कोई गलती नहीं है, मैं सिर्फ एक मामूली सा ट्रक ड्राइवर हूँ। मेरी कंपनी तुम्हारे शहर में बिल्डिंग बना रही है जिससे तुमको वहाँ पर जॉब मिलेगी। और वो आदमी कहता है कि जिस चीज को तुम लोगों ने बर्बाद किया है वो तुम लोगों ने उसे दोबारा खुद बना रहे हो। फिर वो आदमी कहता है कि तुम्हें एक वीडियो बनाना होगा जिसमें तुम अपनी गवर्नमेंट से पैसा मांगोगे। पॉल कहता है कि मेरी गवर्नमेंट तुम्हें कभी इतने पैसे नहीं देगी क्योंकि अमेरिकन सरकार किसी मामूली ट्रक ड्राइवर के लिए इतनी बड़ी रकम नहीं चुकाएगी। अब ये बात किडनैपर को भी समझ आ जाती है, इसलिए वो अपनी डिमांड को कम कर लेता है और उसे $1 मिलियन देने के लिए कहता है और साथ ही उसे कहता है कि तुम्हारे पैरों के पास एक बैग पड़ा हुआ है जिसके अंदर एक छोटी सी स्क्रिप्ट है, इसे बोलकर तुम्हें एक वीडियो बनानी है। हालांकि पॉल को उस बैग तक पहुंचने में काफी तकलीफ होती है क्योंकि ताबूत बहुत ही छोटा होता है, लेकिन वो किसी तरह से उस बैग को ले लेता है। जब वो बैग को खोलकर देखता है तो वहाँ पर लाइट चाकू स्क्रिप्ट होता है, जिसके बाद पॉल उस स्क्रिप्ट को पढ़ता है और एक बार फिर से अपनी पत्नी लिंडा से कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार भी उनका कांटेक्ट नहीं हो पाता। तभी पॉल देखता है कि उसके फोन की बैटरी लगातार डाउन होती जा रही है। अब उसे कुछ समझ में नहीं आता कि अब वो क्या करे, इसलिए वो डैन को कॉल करता है और उसे बताता है कि किडनैपर ने उसे एक वीडियो बनाने के लिए बोला है
डैन पोल को किसी भी तरह की वीडियो बनाने के लिए मना कर देता है। डैन कहता है कि हम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं और जल्दी ही तुम्हें वहां से बाहर निकाल लेंगे। डैन पोल को यकीन दिलाने के लिए उसे कहता है कि कुछ ही हफ्ते पहले मैंने 23 साल के स्टूडेंट को बचाया था जिसका नाम मार्क वाइट था। हालांकि पोल अभी भी बहुत ज्यादा घबराया हुआ होता है। इसके बाद पोल अपनी माँ को कॉल करता है जिसकी दिमागी हालत ठीक नहीं होती। वो पोल को पहचान नहीं पा रही होती और अपनी माँ को कहता है कि मैं आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, शायद मेरा ये लास्ट कॉल होगा। और वो अपनी माँ से बातें करते करते बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाता है और रोने लगता है। तभी पोल देखता है कि उसके फ़ोन में एक फ़ोटो आई हुई होती है और ये फ़ोटो उसकी दोस्त की होती है। इसका नाम पेमिला होता है और उसके सर पर बंदूक तान रखा था। पोल फौरन उस आदमी को कॉल करता है और वो कहता है कि अगर तुमने 3 मिनट के अंदर वो वीडियो नहीं बनाई तो मैं तुम्हारे दोस्त को मार दूंगा। पोल कहता है कि प्लीज उसे कुछ मत करना, उसके 2 बच्चे हैं। किडनैपर कहता है कि मेरे भी 5 बच्चे थे जिसमें से 4 को अमेरिकन सोल्जर ने मार दिया। तभी पोल उस नोट को पढ़कर एक वीडियो बना लेता है जिसमें लिखा होता है कि मुझे इराक में बंदी बना लिया गया है और मुझे आज शाम 9 बजे तक $1 मिलियन चाहिए ताकि मैं यहाँ से बाहर निकल सकूँ। फिर वो वीडियो रिकॉर्ड करके किडनैपर के पास भेज देता है। थोड़ी देर के बाद पोल को महसूस होता है कि उसके अलावा इस ताबूत में और कोई भी मौजूद है। जब वो देखता है तो वहाँ पर उसे एक सांप दिखता है जो कि काफ़ी जहरीला होता है, जो कि ताबूत के एक छेद से घुस गया था और उस सांप के आसपास अपनी लाइटर के लिक्विड को डाल देता है जिससे वो आग जला देता है और वो सांप वहां से भाग जाता है जिससे कि पोल की जान बच जाती है और वो एक राहत की सांस ले लेता है। तभी पोल के फोन पर एक मैसेज आता है जिसमें उसका दोस्त पेमिला की वीडियो होती है। उस वीडियो में पेमिला ये कह रही होती है कि अमेरिकन सिटीजन होने के बावजूद भी उनकी सरकार ने उनकी कोई मदद नहीं की और ना ही किडनैपर की शर्तें मानी। जिसके बाद एक आदमी उसके सर पर गोली चलाकर उसे मार देता है जिसे देखकर पोल इतना घबरा जाता है कि वो ताबूत के अंदर उल्टियां कर देता है और उसे यकीन हो जाता है कि अब तो ये पक्का मरने वाला है और जैसे तैसे करके वो खुद को संभालता है। तभी डैन का फोन आता है और वो कहता है कि तुम्हें वीडियो नहीं बनाना चाहिए था। किडनैपर ने उस वीडियो को यूट्यूब पर डाल दिया है जिस पर 47,000 व्यूज आ चुके हैं। दरअसल ये सब उसकी चाल थी ताकि वो लोग अमेरिकन सरकार पर दबाव बना सके। तभी पॉल डैन को बताता है कि मैंने अभी मस्जिद से हो रही आजान की आवाज सुनी है। डैन कहता है कि तुम घबराओ मत, हम तुम्हारे नजदीक पहुंच गए हैं और हम तुम्हें जल्दी से बाहर निकालेंगे। तभी अचानक से वहां पर बहुत बड़ा धमाका हो जाता है जिसके वजह से ताबूत के ऊपरी हिस्सा टूट जाती है और उसमें रेत भरने लगती है। जिसके बाद पॉल कपड़े की मदद से उस सुराख को बंद कर देता है। डैन बताता है कि ये हमला हमने ही किया है और शायद जो किडनैपर था वो इस हमले पर मारा जा चुका है। लेकिन पोल की सारी उम्मीदें टूट चुकी है और उसे यकीन हो गया है कि अब यहाँ पर उसके मदद के लिए कोई नहीं आने वाला। दूसरी तरफ ताबूत के अंदर लगातार रेत भरता जा रहा था, इसलिए वो अपनी पत्नी और अपनी बेटी के लिए अपनी आखिरी वीडियो रिकॉर्ड करता है और बहुत ज्यादा इमोशनल होकर रोने लगता है। तभी एक बार फिर से किडनैपर का फोन आता है जो इस हमले में बच गया है। ये पोल से कहता है कि अब तुम्हारा समय खत्म होने वाला है, अगर तुम जिंदा रहना चाहते हो तो जल्द से जल्द मुझे $1 मिलियन दे दो। लेकिन पोल इस बार उसे मना कर देता है और कहता है कि गवर्नमेंट तुम्हें कोई पैसा देने वाला नहीं। जिसके बाद किडनैपर कहता है कि तुम अपनी उंगली काट कर एक वीडियो बनाओ ताकि सरकार को तुम पर यकीन हो जाए। पोल जब ऐसा करने से मना करता है तो वो किडनैपर उसके पत्नी और बेटे को मारने की धमकी देता है क्योंकि उसके पास पोल के घर का एड्रेस होता है। अब पोल के पास कोई रास्ता नहीं होता, इसलिए वो अपने परिवार को बचाने के लिए अपनी एक उंगली को काट कर उसकी वीडियो बनाकर किडनैपर को भेज देता है। तभी पोल देखता है कि उसके ऊपर रोशनी आ रही है और उसे बचा लिया गया है। दरअसल ये उसका वहम होता है, वो अभी भी उसी ताबूत के अंदर बंद है। तभी डैन का कॉल आता है और वो उसे बताता है कि हमने तुम्हें ढूंढ लिया है और जल्द ही तुम्हें हम बाहर निकाल लेंगे। इसी बीच पोल की पत्नी लिंडा का भी कॉल आ जाता है और रोते हुए पोल से पूछती है कि क्या तुम ठीक हो और तुम कहाँ पर हो, जल्द से घर वापस आ जाओ, मैंने न्यूज में देखी थी कि तुम्हारी वीडियो वायरल हो गई थी। पोल उसे कहता है कि मैं ठीक हूँ और जल्द ही मुझे अमेरिकन बचा लेंगे और मैं वापस घर आ जाऊंगा। इधर हम देखते हैं कि डैन और उनके टीम
पोल को बचाने के लिए जमीन को खोद रहे होते हैं। पोल अपनी पत्नी लिंडा को आई लव यू बोल के फोन कट कर देता है। अब डैन से बातें करने लगता है। डैन बोलता है कि हम तुम तक पहुंच गए हैं और हमें फाइनली ताबूत दिख गया है, हम उसे खोलने जा रहे हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि पूरी तरह से ताबूत के अंदर रेत लगातार बढ़ता जा रहा है। तभी डैन बोलता है कि ओ माय गॉड, ये पोल नहीं, ये तो मार्क वाइट है। दरअसल जिस आदमी को उन्होंने बचाया है वो पोल नहीं बल्कि कोई और है, जिससे एक बार फिर से उसकी सारी उम्मीदें टूट जाती है। डैन पोल से कहता है कि पोल मुझे माफ करना, मैं तुम्हें बचा नहीं सका। जिसके बाद ताबूत पूरी तरह से रेत से भर जाता है और ताबूत के अंदर ही उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म होती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, मुझे सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और ये एक्सप्लेनेशन आपको कैसा लगा कमेंट करके मुझे जरूर बताएं। बाय बाय।